अपन उसका आनंद मनाएं, जैसे प्रहलाद बच गए उसका आनंद मना रहे हैं। जहाँ गजग्राह की लड़ाई में गज को बचाया था भगवान विष्णु ने, ग्राह को मारा था, वहाँ मेला लगता है, वहाँ जाइए, याद कीजिए। जहाँ कुछ अच्छा हुआ था वहाँ जाइए, जीवन का आनंद लीजिए, अच्छे काम का आनंद लीजिए। कैसे अच्छा काम करके उनको प्रशंसा मिल रही है, वही हम भी करेंगे। बुरे काम का जश्न क्यों नहीं मनाया जाता? किसी को कत्ल आपने किया है, बस वहां मना रहे हैं जश्न, वाह कत्ल कर दिया। हमको लगता है ये समाज जो मरे हुए पर जश्न मनाता है, वो भूत लोग मार के आदमी को और नृत्य करते हैं, चंडाल लोग नृत्य करते हैं, शैतान नृत्य करते हैं, राक्षस नृत्य करते हैं, दैत्य नृत्य करते हैं। आप कहिए कि नहीं कि किसी को मार कर अगर नाच रहे हैं कुछ लोग, तो राक्षस हैं, शैतान है। किसी की जान बचाकर कहीं जन्म लिया कोई बच्चा, चाहे पशु का, चाहे पक्षी का, चाहे आदमी का, और उस बच्चे को देखिए, देख कर लगता है क्या ईश्वर की लीला है, एक की तरह दूसरा जन्म लिया। आम के बीज को लगाए, आम का पेड़ हो गया, अब आम फल रहे हैं, पक पक कर चू रहे हैं, हम उसका आनंद ले रहे हैं। ये सब आनंद है, जश्न की बात है। जहाँ किसी को मार दिया गया जश्न मनाइए, वो तो बिल्कुल ही उचित नहीं। आदमखोर शेर को राजा ने, बहुत आदमियों को मार के खा जाता था, राजा ने उसका वध किया, वो मारा गया जब, तो लाया गया उसकी लाश, तो गांव वाले जश्न मनाए। तो ये अत्याचारी के मरने का जश्न होता है, बुराई के मरने का जश्न होता है। लेकिन अच्छे आदमी के मरने का, अच्छाई के मरने का कहीं जश्न नहीं होता। यीशु मसीह को जहाँ सूली लटकाया गया वहाँ जश्न नहीं मनता, वहाँ लोग अफसोस करने जाते हैं, हाय हाय करने जाते हैं। तो हम मृत्यु का भोज नहीं करते, मृत्यु का जश्न नहीं मनाते, दुख का, किसी के तकलीफ में पड़ा है, कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसका जश्न नहीं मनाते। वो तो सती जिसको किया जाता था, जो जिसका पति मर गया, वो बेचारी निर्दोष को जब आग में जलाकर मार दिया जाता था, सजा कर ले जाते थे मद पिलाकर, तो लगता था उसको वो खुद जा रही है, सती मैया जा रहे हैं झूमते। अरे भाई, उसको इतना मद पिला दिया गया कि होश में नहीं है, और ले जाके जहाँ बैठाना बैठा, तो बैठा दिए चिता पर। चिता को आग लगा दी गई, जब जलने लगा बदन तो कूद के भागी, नशा काफुर हो गया। लेकिन फिर आप निकल नहीं सकते, ढकेल के बांस से उसी चिता पर गिरा दिया गया जो गड्ढे में बना था, आप जल के मर गए। तो इसी तरह से आप किसी जानवर को पकड़ते हैं तो चार लोग रस्सी से खींचते हैं, उसकी गर्दन काट देते हैं, उसकी आंखें पलट जाती हैं, छटपटाता है, एक से एक नियामतें हैं खाने को धरती पर, फिर क्यों मांस जान मार करके आप खाते? हलवा पूड़ी नहीं खाते, रसमलाई नहीं खाते, सेव अंगूर नहीं खाते, रसमलाई नहीं खाते, मांस क्यों किसी का खाते? जान मारते हैं जब तब वो बहुत छटपटाता, आंखें हैं पलट जाती, खून से है वो नहाता। कितना विभत्स दृश्य है, क्यों निष्ठुर बन जाते, मांस क्यों किसी का खाते? एक किसी कवि ने लाइनें लिखी है जहाँ पर बलि दिया गया, वहां का दृश्य देखकर बताया, ये बलि क्यों देते हैं आप? धर्म का काम है, पुण्य का काम है, क्या आपका अंधविश्वास है? आप खुद भी मूर्ख बन रहे हैं, दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं। आपको मांस खाना है, इसलिए उसको आपने धर्म का चोला उड़ा दिया और मांस को प्रसाद बता दिया।
तो मांस को प्रसाद बता दिए। आप ये जानते हैं कि मांस प्रसाद नहीं होता, मांस दान नहीं किया जाता। जब मांस दान नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी की हिंसा हुई है, मांस का प्रसाद भी नहीं हो सकता क्योंकि वो खुशी का तो हो ही नहीं सकता, वो तो दुख का है। आप भी कहेंगे कि महापाप है जब आपको कहा जाएगा कि नरबली भी होता है और अच्छा आप अच्छे आदमी हैं, आप ही का बलि दे दिया जाए, तो आप देखते हैं कैसे भागते हैं। इसलिए हत्या अहिंसा कभी भी उचित नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। दूसरे जीवों को जीने दीजिए, भोजन दीजिए, पानी दीजिए, आवास दीजिए, किसी को मारिए नहीं। हमारे देश में तो है, सांप जो सांप काट लेता है उस सांप को भी नहीं मारते लोग। आपकी गलती से उसने काटा, सांप उसी को काटता है जो उसके पूंछ पर पैर रख देता है, उसके ऊपर पैर रख देता है। तो आज भी सपेरे या सांप पकड़ने वाले लोग या डॉक्टर यही बोलते हैं कि सांप को मारिए नहीं, उसको रेस्क्यू कर लेते हैं और ले जाके जंगल में छोड़ देते हैं। अब जंगल में आप छोड़ दे रहे हैं, अब वो जंगल झाड़ में जो जाएगा उसको भी वो काटेगा, तो जंगल झाड़ में मत जाइए। किसी भी हाल में महिमा मंडन आप मांसाहार को नहीं कर सकते, जीव हत्या को नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत।